आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन और आज हम आपके लिए लाए हैं प्रदेश की राजनीति, कानून व्यवस्था, समाज और विकास से जुड़ी सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। हर खबर जो सीधे प्रभावित करती हैं आपकी जिंदगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हर अपडेट के पीछे है असली हकीकत। तो सबसे पहले बात होगी औरैया की, जहां सड़क किनारे खड़ी बाइक में कार ने मारी जोरदार टक्कर। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां मेहरोनी में दबंगों का आतंक दिखा। दिव्यांग दुकानदार से मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। औरैया में सड़क किनारे खड़ी बाइक में कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार एक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं कार सवार एक व्यक्ति घायल होना बताया जा रहा है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस आवश्यक कार्यवाही में जुटी है। मामला औरैया जनपद के भाग्यनगर ब्लॉक कार्यालय के सामने का बताया जा रहा है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस ने एक ही रात में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में अंतर्राज्यीय लूट, चोरी, छिनैती और ठगी गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार या घायल किया। पहली मुठभेड़ थाना कोतवाली क्षेत्र में हुई, जिसमें विकास कुमार शाह घायल और इंदल गिरफ्तार हुए। उनके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई। दूसरी मुठभेड़ थाना रानी की सराय क्षेत्र में हुई, जिसमें विकी कुमार और रितेश सोनकर घायल होकर गिरफ्तार हुए, जिनके पास से देशी पिस्टल, कारतूस, मोबाइल, नकद और मोटरसाइकिल बरामद हुई। दोनों घटनाओं में पुलिस की त्वरित और साहसिक कार्यवाही से अपराधियों में डर पैदा हुआ और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई। क्या मामला है, कहाँ मामला है? एसपी सिटी के नेतृत्व में और सीओ सिटी द्वारा जो अभियान को लीड करते हुए थाना रानी की सराय और थाना कोतवाली में पुलिस मुठभेड़ की 2 घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं में 3 अभियुक्तों को गोली लगी है। उनको अस्पताल में बेहतर इलाज हेतु भर्ती कराया गया है और इन 3 अभियुक्तों सहित कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 अभियुक्त बिहार के रहने वाले हैं, एक आजमगढ़ का रहने वाला है। ये लोग जो बिहार के अभियुक्त हैं, ये यहाँ आजमगढ़ में और यूपी के कई जनपदों में मकान किराए पे लेके या होटल ढाबे में रुकते हैं और रुकने के बाद तेज चलने वाली मोटरसाइकिल से ये लूट और छिनैती की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आजमगढ़ में भी इन्होंने लूट की एक घटना को कारित किया था। पुलिस ने त्वरित संज्ञान में लेते हुए तुरंत उसमें अभियोग पंजीकृत किया और इसके ऊपर टीम गठित करके कार्रवाई करना शुरू की और इसी कार्रवाई के क्रम में पुलिस की टीम को ये सफलता हाथ मिली है। ये जो अपराधी हैं, इनके ऊपर गाजीपुर, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, मेरठ सहित आगरा कई जनपदों में, उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में इन पे लूट और छिनैती के कई मुकदमे पंजीकृत हैं। दूसरा जो मामला है उसमें भी पकड़ा गया है। ये 2 जो पुलिस मुठभेड़ की घटनाएं हैं उसमें कुल 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें से 3 को गोली लगी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में कुंवर सिंह महाविद्यालय में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सामूहिक रूप से गाया गया एवं वीरपुर कुंवर सिंह जी की जयंती मनाई गई। कुंवर सिंह जयंती के अवसर पर सर्वप्रथम कुंवर सिंह चौराहे पर वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर प्राचार्य प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में महाविद्यालय परिवार द्वारा माल्या अर्पण किया गया। इसके पश्चात कुंवर सिंह महाविद्यालय के संस्थापक प्रबंधक स्वर्गीय बाबू शिव शंकर सिंह वकील साहब की प्रतिमा पर माल्या अर्पण किया गया। वीर कुंवर सिंह की जयंती पर उनको याद करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि कुंवर सिंह का व्यक्तित्व वर्तमान दौर में समाज के लिए एक मशाल की भांति है, जिसका अनुसरण हम सबको करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुंवर सिंह महाविद्यालय की पत्रिका सेनानी का कुंवर सिंह विशेषांक कुंवर सिंह के व्यक्तित्व को आम जनमानस तक पहुंचाने का माध्यम है। प्रोफेसर सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि कुंवर सिंह राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। प्रोफेसर फूल बदन सिंह ने कहा कि कुंवर सिंह जन के मन में बसने वाले नायक हैं। प्रोफेसर अजय बिहारी पाठक ने कुंवर सिंह को लोकनायक और क्रांति का अग्रदूत बताया। मेरा नाम डॉक्टर विमल यादव है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कुंवर सिंह पीजी कॉलेज में। आज कैसा कार्यक्रम? आज चूँकि कुंवर सिंह की जयंती है, 13 नवंबर को उनकी जयंती मनाई जाती है
उसी के निमित्त महाविद्यालय में उनके जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसके साथ ही वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो सभी बच्चों द्वारा, यहाँ के विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक गान किया गया उसका वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर। तो जिस तरह से वीर कुंवर सिंह जी थे, उनके कर कमलों को किस तरह से आप लोग किस तरह के विचारों को कुंवर सिंह महाविद्यालय जो स्थापित किया गया है, आप जानते हैं कि कुंवर सिंह के नाम पर ही स्थापित किया गया है। और 1857 की क्रांति है उसके कुंवर सिंह नायक हैं। और कुंवर सिंह का पूरा व्यक्तित्व और जो कृतित्व है वह राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ है, समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। और कुंवर सिंह के व्यक्तित्व को आप देखेंगे, उनकी कार्यशैली को देखेंगे, उन्होंने एक समावेशी समाज के लिए काम किया, सबके लिए काम किया। तो उन्हीं की विचारधारा को महाविद्यालय परिवार अपनी शिक्षाओं के माध्यम से और अपने कार्यों के माध्यम से बढ़ा रहा है। इसीलिए हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। और कुंवर सिंह महाविद्यालय का यह प्रयास रहता है कि जो उनके विचार हैं और जो उनके कार्य हैं वह जन जन तक पहुँचाए जाएँ। किस तरह के उनके उच्च विचारे थे और क्या कहना चाहेंगे उनकी प्रेरणा को लेकर आप लोगों ने आज बच्चों को किस तरह से बताया और मोटिवेट किया? लगातार कुंवर सिंह महाविद्यालय में संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। और यह बेहद हर्ष का विषय है कि इस बार जो कुंवर सिंह महाविद्यालय की पत्रिका आई है, सेनानी जो पत्रिका प्रकाशित होती है यहाँ की, वह कुंवर सिंह विशेषांक है। तो एक प्रकार से कुंवर सिंह के व्यक्तित्व के जितने भी पक्ष हैं, उनके कार्य जो हैं वे सभी पत्रिका में समाहित किए गए हैं। और कुंवर सिंह के व्यक्तित्व को आप देखेंगे तो वह लोक के नायक हैं, वह जन के नायक हैं। और जो दासता है, जो गुलामी है, उसके खिलाफ तो लड़ते ही हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ भी वो लड़ते हैं। और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करते हैं, चाहे आप उनके द्वारा बनवाई गई सड़कें हों, उनके द्वारा बनाए गए विद्यालय हों, मकतब हों। तो वह आप देखेंगे कि जो भारत की जो समावेशी परंपरा है, सामाजिक संस्कृति है, जो समरसता है भारतीय समाज में, उसको लेकर चलने वाले व्यक्तित्व हैं। तो उन्हीं सारी शिक्षाओं को हम लोग लिखित माध्यम से या संगोष्ठी के माध्यम से विभिन्न प्रकार। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। चंदौली के परिषदीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक लगातार मनमानी कर रहे हैं। निर्धारित समय तक 7 में से केवल 2 शिक्षक ही मौजूद रहते हैं, जबकि 5 शिक्षक देर से आते हैं। कई बार प्रार्थना के बिना ही क्लास शुरू कर दी जाती है और लेट लतीफ़ी की सूचनाओं के बावजूद शिक्षा विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं होती। इस स्थिति से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और विभाग के अनुशासन पर सवाल उठ रहे हैं। मामला शहाबगंज बीआरसी के कंपोजिट विद्यालय बनरसिया से जुड़ा है। अपना नाम बताइए। फिर अमन लाल, कौन से विद्यालय में आप अध्यापक हैं? कंपोजिट विद्यालय बनरसिया। ये बताइए, इस समय 9:12 हो रहा है, अभी तक अध्यापक नहीं है। कितने अध्यापक यहाँ पे नियुक्ति है? कितने अध्यापकों कुल यहाँ पे 7 अध्यापकों की नियुक्ति है। सर, कितने बजे से कितने बजे तक का विद्यालय है? वो 9 से 3 है। तो सर, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? अभी केवल आप आए हैं, तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? और आ रहे होंगे सर, थोड़ा दूर दराज के लोग हैं। अच्छा, तो सर डेली इसी तरह नहीं, बच्चे? डेली नहीं होता, बच्चों से पूछ लीजिए। चंदौली से सीनू संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के मेहरोनी थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक दिव्यांग दुकानदार को उधार देने से मना करने पर बेरहमी से पीट दिया। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घायल दुकानदार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक से मदद मांगी। पीड़ित अब डर के कारण अपनी दुकान नहीं खोल पा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।